तो बड़ी खुशी होती है कि भाई इतनी 50 साल की जो मेहनत है उसका फल मिला। ये जो जेनेटिक स्पेशलिटी है थोड़ी निगलेक्टेड थी, इसको भी कुछ प्रोमिनेंस हुई। पीडियाट्रिक्स मेरी दूसरी स्पेशलिटी है, उसको भी प्रोमिनेंस हुई। जो ये थोड़ी बहुत निगलेक्टेड रही हैं इस अवार्ड के मामले में। रिएक्शन तो अच्छा ही होता है क्योंकि नॉमिनेशन तो सितंबर में ही ख़त्म हो जाती हैं। तो वन वेट करे इंतज़ार करते हो कि भाई 25 को पता लगेगा कुछ। तो मेरे को 10 के करीब बजे टेलीफोन आया था कि आप शॉर्ट लिस्टेड हो, और बट लेकिन ये इन्फॉर्मेशन 6 बजे तक कॉन्फिडेंशियल है। उसके बाद ही वो मैं समझ गया था कि वो डिक्लेयर करेंगे तो ही फाइनल होगा। देखो ये अभी मैंने लिस्ट देखी तो पता लगा, लेकिन आमतौर पे तो ज़्यादा होते हैं, पर फिर भी अच्छा है कि भाई एटलीस्ट एक को तो मिला दिल्ली से। पहले जब ट्रेनिंग लेके आया बाहर से, इंग्लैंड, यूएसए, स्विट्ज़रलैंड, तो पहले तो मैंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ही ज्वाइन किया था। तो वहाँ 30 साल मैं काम करता रहा। तो बेसिक तो वहाँ स्टार्ट किया। फिर जब वहाँ रिटायर हो गए फिर मैंने गंगाराम आया, तो 20-25 साल अब हो गए गंगाराम में। तो हमने पहले स्टार्ट किया, क्योंकि गवर्नमेंट का ये होता है कि उसके जो तरीके हैं ना, तुम अपने कायदे के मुताबिक चलते हो। मरीज़ की सहूलत कम देखी जाती है कि उसको भाई कल आओ, आज देखा है कल आओ, परसों आओ, चौथ को आओ। तो प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि अभी मरीज़ आया है उसको आज ही ख़त्म करो सब कुछ। मरीज़ भी चाहता है कि मैं आया हूँ, मेरे को आज हिसाब से टेस्ट कर दो, तो कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को काम करना है। तो ये जो मैंने सहूलत सेटअप की गंगाराम में, वो मरीज़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद थी कि वो एक दिन आते थे, कोई लुधियाने से आता है, सुबह आता है, हम लोग टेस्ट कर देते हैं, शाम को घर चला जाता। सो उनके लिए बहुत फ़ायदा था। तो हमारा मेन काम ये होता है कि भाई ये जो जेनेटिक की बीमारियाँ हैं ये आगे ख़ानदान में ना जाएं, कि बच्चों में ना बीमारी हो, ताकि क्योंकि गवर्नमेंट इन कुछ बीमारियों के इलाज भी कम है, और जो हैं भी वो महंगे हैं, मरीज़ को खुद खर्च करना पड़ता है, गवर्नमेंट खर्चा देती नहीं, इंश्योरेंस कंपनी भी कवर नहीं करती ये अगर जेनेटिक बीमारी है। तो इसलिए अगर हम प्रिवेंट करें कि ये बीमारी हो ही ना बच्चों में, ताकि बच्चों में डायग्नोज कर ले अगर है, तो उसका तरीका एक अबॉर्शन का है, कभी उसको टर्मिनेट कर दो प्रेगनेंसी, तो नेक्स्ट बच्चे ठीक हो। ये ज़रूरी नहीं होता कि हर एक बच्चे में हो, कुछ परसेंटेज में होता है, डिपेंडिंग ऑन किस किस्म की बीमारी है। आम जो बीमारियाँ होती हैं, एक थैलासीमिया है बीमारी, इसमें 25% खतरा होता है। तो भाई इस दवा अगर ख़राब हुआ तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम ठीक हो जाए। तो ऐसे तो ये बहुत हम टेस्ट करते हैं कि प्रेगनेंसी में बच्चे ठीक हों। 3% बच्चों में कोई नुक्स होता है, किसी का पाँव टेढ़ा है, किसी के हाथ में नुक्स है, किसी के हार्ट में नुक्स है। तो ये हम टेस्ट करते हैं। काफ़ी रोल तो अल्ट्रासाउंड का होता है, अल्ट्रासाउंड में देखते हैं, लेकिन कुछ टेस्ट होते हैं। हम आजकल नई टेक्नोलॉजी है कि एक माँ के ब्लड से ही डायग्नोज कर लें कि बच्चे में कोई नुक्स तो नहीं है। पहले ही होता था कि जहाँ बच्चा दानी में बच्चा जुड़ा हुआ है वहाँ से कुछ पीस लेना पड़ता था। अब न्यू टेक्नोलॉजी करते हैं नॉन इन्वेसिव, तो नॉन इन्वेसिव तरीके से हम डायग्नोज कर लेते हैं। तो ये बहुत फ़ायदेमंद के लिए मरीज़ों के लिए, क्योंकि भाई और इस दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर टेक्नोलॉजी सेट हो जाए तो कोई मरीज़ है डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में है, तो वहाँ से माँ का ब्लड लेके दिल्ली लाया जा सकता है, हम इधर टेस्ट कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट है। तो मरीज़ को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो ट्रैवलिंग में दिक्कत होती है। तो ये हम कई हर एक हिस्से में इंडिया में हम ये टेस्ट ऑफ़र कर सकते हैं। देखो बदलाव तो बहुत हो रहा है। देखो पहले जब इंडिपेंडेंस हुई थी, लाइफ जो सर्वाइवल था, इट वाज हार्डली आई थिंक 55 ईयर्स और सो। अब हम देखोगे कि लोग 70, 75, 80, 80, 90 तक सर्वाइव कर रहे हैं, बिकॉज ये इम्प्रूवमेंट है। तो बड़ा है। हाँ इम्प्रूवमेंट हुई, दवाइयाँ नई निकली, और मैं अभी देखो 84 हूँ। तो अब देखो मेरे को पहले हार्ट में प्रॉब्लम भी थी, लेकिन आई सर्वाइव एंड आई एम डूइंग ओके। सो बिकॉज बीमारियों का इलाज है, तो ये पहले नहीं थे।
सो लाइफ तो लंबी हो ही जा रही है। और अब ये एक और समस्या आ रही है इंडिया में और डेवलपिंग कंट्रीज़ में कि अभी ओल्ड एज के लोग ज़्यादा हो रहे हैं। पहले ज़माने में था यंग ही होते थे सारे, लेकिन अब ओल्ड एज क्योंकि सर्वाइव कर रहे हैं, सो इट्स अ बिग बेनिफिट।